मित्रों नमस्कार। दिव्यांग साथी पर दिव्यांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, बड़ा अच्छा लगा। आज जिनका टर्न था उनका वीडियो नहीं आया। हम भी चिंतित थे। हम सोचा अब आ जाए, लेकिन इतनी देर में लगभग 11 फ़ोन आ गए कि आज आपका वीडियो नहीं पड़ा। सवेरे 6 बजे पड़ जाता था, अब तो 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। तो ये मित्रों आपके इस दिव्यांगम चैनल की लोकप्रियता है। हमको ये जान के बड़ी खुशी हुई कि दिव्यांगम के प्रति लोगों की जिज्ञासा है। और जो हमारी एक दर्शक हैं पंजाब से, उन्होंने तो तुरंत कहा, सर आपकी वीडियो को दिव्यांग लड़की है, आपके दिव्यांगम चैनल की इतनी आदत पड़ गई है कि सुबह मैं 7 बजे देखती हूँ और आज मैं बार बार वीडियो खोल रही हूँ, वीडियो वाला चैनल, लेकिन दिव्यांगम पे पुराने वीडियो हैं, आज का कोई नया वीडियो है। बेटा, मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ, बड़ी प्रसन्नता है कि आप मेरे दिव्यांगम चैनल को इतनी उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मेरा भी कोई इरादा वीडियो शूट करने का अपने विषय में नहीं था। अकस्मात आप लोगों का प्यार देखकर, आप लोगों का उत्साह देख करके, आप लोगों की जिज्ञासा और प्रतीक्षा और इंतज़ार देख करके मुझे विवश कर दिया कि मैं वीडियो बनाऊं आज, और आज का कुछ संदेश दूं। आज का सभी दर्शकों के लिए एक संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो संदेश ये है कि कल मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उसके बाद एक किताब पढ़ी। दोनों में लगभग, किताब में भी कुछ उसी से मिलता जुलता संदेश था, और अखबार का जो स्तंभ एक विशेष संपादकीय स्तंभ के साथ जुड़ा होता है, उसमें भी ऐसा संदेश था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आपसे साझा करूं। कहते हैं कि किसी को मित्र बनाइए। आप पुरुष हों, स्त्री हों, महिला हों, बेटी हों, बेटा हो, कोई भी हो, अगर मित्र बनाएं, आपको हमेशा आपके साथ रहता है, आपकी चाय पीता, आपके घर आता, आपको खूब खाता पीता, बहुत अच्छी बात। आप भी जाते हैं वहाँ पे भी से। लेकिन आपको कुछ मित्र ऐसे भी मिलेंगे जो आपके यहाँ आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, और फिर आपसे कभी आपकी वो तारीफ नहीं करेंगे, कभी आपके व्यक्तित्व के किसी सकारात्मक पहलू की चर्चा नहीं करेंगे। आपको ऐसी बात करेंगे कि आपके बढ़ते कदम रुक जाएं। बोलेंगे, सर आप में एक इतनी अच्छी सब बातें तो हैं, लेकिन एक बात वो खराब है। मतलब उनका फोकस केवल एक बात पे रहेगा, और वो एक बात क्या है? सर आपके यहाँ भोजन में कुछ घी वगैरह या कुछ ऐसा नहीं पड़ा, वो ठीक कुछ खाना पड़ा, मज़ा नहीं आया। अब बताइए, ये हुई। आपका जो पहनावा है थोड़ा बहुत अच्छा नहीं, आप वही रोज़ एक टी शर्ट पैंट पहन के चल देते हैं। थोड़ा सा भव्य बनिए। हो सकता है उनकी सलाह अच्छी हो, लेकिन मेरे पास जो है, मैं जिस व्यक्तित्व का हूँ, जिस सहजता से मैं चलता हूँ, वही तो अच्छा लगेगा। ठीक है सर, आप जो है कभी किसी की जो पैसा दे देते हैं या किसी को दे देते हैं, वो ठीक है, लेकिन आज तक आपने कभी हमसे कुछ नहीं पूछा, हमको कुछ नहीं देते। मतलब हम जैसे कुबेर हैं, घर पे रहते हैं, उनको पैसा हमारा देना फर्ज है। सर आप उनकी शादी में गए थे, मैं तो नहीं गया, आप वहाँ क्यों गए थे? ऐसी ऐसी बातें करेंगे। तो ऐसे मित्रों को आप दूर से नमस्कार करिए। एक बार की बात है, एक युवा आया, दिव्यांग युवा था, बेरोजगार था। उसने बैंक से लोन वगैरह लेकर के, सब उसका फाइनल हो गए थे, फाइल उसकी पूरी हो गई थी। फाइल लेके आया, बोला कि सर अब मैं नहीं करना चाहता। हमने क्यों? सर फला व्यक्ति मिले थे, हमारे मित्र हैं, कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने किया है, सब फेल हो गए। कहाँ अपना घर किसी को बिक गया, किसी का ट्रैक्टर बिक गया, किसी को कुछ बिक गया, तुम कहाँ ये लोन लेके चला पाते होगे? एक तो विकलांग व्यक्ति हो, ये कहाँ चला पाओगे? अब बताइए कितने उत्साह से बढ़ा था उसके कदम व्यक्ति।
हमने कहा उनसे पूछो जाके, उन्होंने ही तो कहा है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं और सब फेल हो गए। उनसे पूछे जाके कितने लोग फेल हो गए, कितने लोग सफल हुए। फिर खैर वो अपना रोजगार करने लगा, उसने लोन भी लिया, सफल भी हुआ। अगर कदाचित उनकी बात मान करके वो आज वो 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाता है, तो अगर उनकी बात मान करके वो उनकी अपने मित्र की, तथाकथित मित्र की बात मान लेता तो कैसे होता। मैं नहीं कहता कि सारे मित्र गलत होते, सारे मित्र आपके सहयोगी होते हैं, सच्चा रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन कुछ 4-5% ऐसे मित्र हैं जो वो सारे अच्छे मित्रों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। उनकी सलाह, उनकी नकारात्मक आपका सब किए धरे पर पानी फेर देती है। तो मित्रों, हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस तरीके के हमें बहुत, और एक और बात है, थोड़ा सा आप अपने विषय में समझिए। आप भी ऐसा न करें, कभी किसी को लेग पुलिंग न करें, किसी की जो बढ़ते हुए रास्ते पे उसमें कुछ अगर कमियां हैं तो उनको सकारात्मक ढंग से उसको सुझाव दें कि इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको ऐसे ऐसे करिए, थोड़ा सा ये चीज़ है, वो तो सही परामर्श है। लेकिन आप उसको नकारात्मक, उसका पूर्वाग्रह रख के, उसके प्रति जेलसी रख के, उसके प्रति ईर्ष्या रख के, उसके प्रति जेलसी रख के और ईर्ष्या रख के, जलन रख के अगर आप उसको कुछ बताएंगे तो वो घातक उसके लिए तो है ही, व्यक्तित्व आपका भी उससे क्षरण होता है। एक बात और मित्र, आप ये सोचिए, जिसने आपको गलत रास्ता दिया उसके प्रति शत्रुता न करिए। उसको ऐसा, उसने गलत सुझाया तो हम भी ऐसा करें, ऐसा न करिए। आप उससे दूरी बना लीजिए, उससे वो करिए। फिर देखिए कुछ दिन के बाद आता है तो वो तब वो पूछे कि आपने मुझसे दूरी क्यों बना लिया। कह देना मित्र, हमारी आपसे कोई दुर्भाव नहीं, सब कुछ है, लेकिन आप हमें हमेशा परामर्श थोड़ा त्रुटिपूर्ण देते हैं, हमको हतोत्साहित करते रहते हैं। आपने वो बताया, आज वही काम मैं कर रहा हूँ, देखिए चल रहा कि नहीं चल रहा। आपका अगर मैंने मानी होती तो हम चले गए थे। तो इस प्रकार के मित्रों, थोड़ा सा आप लोगों की बात सुनिए। हमने जब ये YouTube चैनल शुरू किया तो हमारे बड़े अच्छे मित्र, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, बड़े सम्मानित पद पे कार्य कर रहे मित्र बोले, कहाँ YouTube में वक्त बर्बाद कर रहे हो। बहुत से YouTube बनाए, किसी के 100 हुए, किसी के 150 सब्सक्राइबर हुए, और बेकार वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आज उनकी हमने मान ली होती तो हमारे साथ ये आपका 1500 लोगों का काफिला जो हमारे परिवार में है, ये नहीं होता। हमारे YouTube के जितने दिव्यांगम पे डाले गए एपिसोड हैं, उनको 50,000 से ऊपर लोगों ने व्यूज़ देखे हैं, वो नहीं होता। आप अपना काम करिए, फल भाई भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब ये बात कही गई है तो हमें उनका आदर करना चाहिए, उस बात पे कर चलना चाहिए। हर जगह पे कर्म को प्राथमिकता दी गई। सकारात्मक कर्म करिए, सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अब ये नहीं कि चोरी डकैती को भी आप कर्म के परिधि में ले लें, धोखा देने को भी परिधि में ले लें, ऐसा नहीं, ये सब काम नहीं। संविधान सम्मत और जो आपकी आत्मा, जो आपकी नैतिकता जिसको स्वीकार करे, वो सारे कार्य करना चाहिए। मित्रों, हमारे अभी सुधा जी ने परसों के वीडियो पे, जो मंगलवार का वीडियो था, उस पर बहुत से पत्रों का उत्तर दिया। आपको भी जानकर बड़ा हर्ष होगा, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि लगभग इधर 2-3 महीने में हमारे पास 64 ईमेल्स आए हैं, जिसमें 37 ईमेल्स केवल सुधा जी की कहानियों से संबंधित थे, और 32 ईमेल्स जो हैं 22 ईमेल्स जो हैं वो रिजवान मंसूरी के से संबंधित है, और दो चार
पहले के और मिला करके डॉक्टर मनोज गुप्ता और प्रवीण सिन्हा के ईमेल हैं। बहुत कम ईमेल इन लोगों के, लेकिन इन लोगों के ईमेल के ऊपर बहुत उच्च कोटि की सकारात्मक प्रतिक्रिया भी व्यक्त की गई। तो अब इन ईमेल्स में बहुत अंतर्राष्ट्रीय है हमारा चैनल हो रहा है, ये जान के मुझे अपार प्रसन्नता हुई मित्रों। मुझे बड़ी खुशी है, मैं बड़ा फूला नहीं समझ रहा हूँ। उसमें दुबई से पत्र आए, अमीरात से पत्र, अरब अमीरात से पत्र आए, मॉरिशस से पत्र आए, सूरीनाम से पत्र आए, ऑस्ट्रेलिया से पत्र आए, अमेरिका के वाशिंगटन से पत्र आए। ईमेल, पत्र नहीं, ईमेल, सॉरी, चूँकि हम लोग देहात से हैं तो ईमेल को भी पत्र ही मानते हो, पत्र हैं भी। तो ये जान के मुझे सब, तो अब मैंने सोचा कि जिससे जिससे संबंधित पत्र हैं, मैं चाहता तो मैं चूँकि इसका चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ तो मैं ही इसको जवाब दे सकता था, चैनल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा, जिससे जिससे संबंधित ईमेल हैं उसको भेज दिए जाएं। तो पहले चरण में सुधा जी ने अपने ईमेल का जवाब दिया है। अब दूसरे चरण में जल्दी ही, मैंने कह सकता, मैं कब देंगे जवाब मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने टर्म पे देंगे रिजवान मंसूरी संडे को, इस संडे को नहीं, शायद अगले संडे, क्योंकि अभी तक उनको मैंने पत्र भेजे ही नहीं। फिर डॉक्टर मनोज और प्रवीण से भी कहूँगा, इन लोगों के पास बड़ी व्यस्तता है, बहुत व्यस्त लोग ये रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं वास्तव में कि इनके पास समय नहीं है, सचमुच समय नहीं, बहुत काम करते हैं लोग वो। लेकिन इनसे भी अनुरोध करेंगे, बहुत बड़े आदमी हैं ये सब और बड़ा महान व्यक्तित्व के दोनों धनी हैं, और इन लोगों को बड़ा परसू करना पड़ता है कि आप अपना वीडियो दे दीजिए। अब दे देते हैं तो बड़ी कृपा होती, मैं इनका नतमस्तक नमन करता हूँ, लेकिन जब नहीं दे पाते तो मुझको इनसे कोई शिकायत नहीं होती। तो अब इनके पत्र जवाब दे देंगे। अब इनके जब कब पत्र को, इनके पास पत्रों ईमेल्स का सार संक्षेप भेज देंगे, अब ये कब जवाब देंगे मैं नहीं जानता। इसके बाद एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आपसे साझा कर रहा हूँ। आज कोई विशेष मेन आइडिया इस एपिसोड का नहीं है। आज तो मैंने कदाचित सहसा ही यूट्यूब दे रहा हूँ, चूँकि किसी का यूट्यूब नहीं आया, मेरा टर्न नहीं था, मैं चूँकि खाली आज दिन जा रहा था, बहुत से लोगों के ईमेल फ़ोन आए, इसलिए मैं इसका जवाब देना उचित समझता हूँ, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो आगे अभी एक वृत्त चित्र आप कुछ दिन पहले देख चुके हैं, सोमवार को पिछले, अब अगले सोमवार को भी एक वृत्त चित्र आएगा। ये तो आपको तय करना है कि मैं कहाँ तक सफल हूँ, कितना मैं मेहनत कर, लेकिन मैंने अपना पूरा 100% देने का प्रयास किया। जितना मुझको आता था, जितना मुझको ज्ञान है, उस ज्ञान और अपनी क्षमता के अनुरूप मैंने 100% देने का प्रयास किया है। और ये जो सोमवार को एपिसोड आ रहा है, एशिया के सबसे बड़े दिव्यांग विश्वविद्यालय शकुंतला विश्वविद्यालय के ऊपर आ रहा है। शकुंतला विश्वविद्यालय जहाँ पे दिव्यांग भी पढ़ते हैं, सकलांग भी पढ़ते हैं, सामान्य जन भी पढ़ते हैं, और बड़ा उच्च स्तर की पढ़ाई होती है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। इसके विषय में पूरा मैंने वीडियो बनाया है। अब वहाँ पे शकुंतला विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई के लिए नहीं, दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है, तो उसमें दिव्यांगों की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा है। उन्होंने बैसाखी कैलिपर्स निःशुल्क और अतिशीघ्र एक दिन में ही बना करके दे देते हैं, चाहे जहाँ का कोई व्यक्ति आए। तो उस पर भी वहाँ के वर्कशॉप की, वहाँ के कर्मियों की शूटिंग करके मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप ज़रूर देखिएगा सोमवार को। तो ये मैं बता रहा हूँ, सोमवार को भी ये वीडियो आएगा। तो इस पर हमारा सोमवार को ही टर्न है, इसलिए सोमवार को आएगा, नहीं तो आज भी मैं डाल सकता था। आज ये हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के महामंत्री हुसैन रजा का टर्न था इस पर, लेकिन उनकी भी व्यस्तताएँ, बहुत भयंकर रूप से ये सब लोग व्यस्त हैं। और इतनी व्यस्तताएँ हैं कि अपने नियमित कार्य को भी बेचारे जानबूझ कर चाहते भी हैं,
कि करें, लेकिन नहीं कर पाते। कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना, सब कुछ बड़ा, और दिन में आके थक जाते हैं तो नहीं कर पाते। अब ये हमारे ऐसा निठल्ला व्यक्ति जो खाली घर पे बैठा रहता है, तो वो तो अपना नियमित रूप से कार्य करने का, आप लोगों की सेवा करने का इसका प्रतिफल मिलता है। आप लोगों से हमें तारीफ़ मिल जाती है, आप लोग हमसे जान जाते हैं, हमको जानते हैं, हमारे फ़ोन करते हैं, शिकायत भी करते हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि शिकायत करते हैं तो हमको लगता है कि शिकायत करने वाला कुछ ऑब्जेक्ट हमने इस पे डाला है, तभी तो आप, अब कुछ नहीं डाले तो न तो शिकायत करेंगे न तारीफ़ करेंगे। तो मित्रों, इन सब बातों को लेकर मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि आज आपको चिंता थी। आपकी चिंता दूर करने का मैंने विनम्रता से प्रयास किया। 3-4 घंटे, 5 घंटे देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।